हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं काम और समय चैप्टर की। आप देख रहे हैं क्रेजी जी के मैथ फॉर एग्ज़ाम्स। साथियों, इसमें जो मैं फार्मूले लगाने वाला हूँ, एक बार उस पे जो है सरसरी निगाह डाल लेते हैं। देखिए काम और समय में आपको जैसे प्रश्न में दिया जाएगा कि ए कार्य करता है 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, तो हम इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे, उल्टा वी बनाएंगे, नीचे ए लिखेंगे और ए के नीचे क्या संख्या आएगी कि जितने दिनों में ए कार्य कर सकता है। अब ऐसे ही यहाँ बी लिखेंगे कि बी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। अब जब सवाल आएगा कि दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे और ऊपर जो है कुल कार्य आएगा। अब कुल कार्य कैसे आएगा कि ए और बी इन दोनों की संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कुल कार्य माना जाएगा। उसके बाद ये जो इस लाइन पे हम लिखेंगे, एक ऐसी संख्या लिखेंगे कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, कि ए जो है एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, जिसे हम एफिशिएंसी भी कहते हैं। ऐसे ही हम यहाँ बी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है वो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, जैसे बी एक कार्य को 10 दिन में करता है और कार्य क्षमता उसकी मान लो एक दिन में वो 3 काम कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या यानी जितने दिन में वो काम को पूरा कर सकता है उसे और इस संख्या को गुना करेंगे तो कुल संख्या यानी कि कुल कार्य की संख्या आनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ से ए जितने दिन में करता था, एक दिन में कितना करता है, इन दोनों की गुना इस कुल कार्य के बराबर आनी चाहिए, तब ये एफिशिएंसी। और जैसे जैसे मैं इस्तेमाल करूँगा आप उसको समझ जाना। एक और तरीका क्या होगा कि ए जो है कितने दिन में कार्य समाप्त करता है, ए की कार्य क्षमता कितनी है, बी एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, उसकी एक दिन की कार्य क्षमता यहाँ लिखी जाएगी, इन दोनों का एलसीएम यहाँ आएगा। उसके बाद जब दोनों मिल के कार्य को करेंगे तो ए व बी दोनों मिल के कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो अगर दिनों की संख्या दी है तो यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए, ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता, समझो यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, तो 3 और 4 दोनों का जोड़ यहाँ लिखा जाएगा, तो वो ए और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी। और ए और बी के द्वारा जितना भी एलसीएम आएगा वो कुल कार्य होगा, वो ए और बी एक साथ मिलके करें उनके लिए भी वो कुल कार्य होगा। देखिए कुल कार्य कैसे निकालेंगे, कुल कार्य ए के द्वारा किया गया पूरा कार्य कितने दिन में होता है और उसकी कार्य क्षमता क्या है, तो कार्य क्षमता को ए के द्वारा कितने दिन लिए गए, इन दोनों को गुणा करने से कुल कार्य आएगा। एक बात और याद रखना कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वो एफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर एफिशिएंसी किसी की काम करने की क्षमता ज़्यादा है तो वो कम समय लेगा, और अगर किसी की कार्य क्षमता करने की जो ताकत है वो कम है तो वो समय ज़्यादा लेगा। आइए अब प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ से हम इसको हल करते हैं कि ए एक काम को, ये देखिए, ए एक काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो देखिए इस तरह से हमने कहा था कि एक डायग्राम बनाएंगे, ये हम डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो यहाँ 12 लिखेंगे, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो यहाँ 24 लिखेंगे। अब 12 और 24 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों 24 ही आएगा, तो हम यहाँ
24 लिखेंगे। अब 12 दूनी 24 होता है और 24 एकम 24, यानी ए अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 12 दिन में 24 काम कर देगा। बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 24 दिन में 24 काम कर देगा। तो यहाँ जो है ये 24 टोटल वर्क हो गया। अब ये कहा गया है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसी डायग्राम में हमने क्या करना है, इसी में यहाँ इसको बढ़ाना है। एक एरो इसकी इस तरह से यहाँ बढ़ाते हैं और यहाँ लिखते हैं a प्लस बी। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी 1 है, तो मैंने कहा था कि दोनों की एफिशिएंसी यहाँ जुड़ जाएगी तो यहाँ 3 आएगा। 2 और 1 3। अब देखो अगर 3 से 24 को भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 से इसको भाग लगाते तो 8 आता है। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलके इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं और ये हमारे पास उत्तर है। यहाँ देखिए ये हमारा उत्तर 8 हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए ए तथा बी के काम करने की दर का अनुपात 5:6 है, यानी कि उनकी एफिशिएंसी 5:6 है। इसी कार्य को समाप्त करने के लिए ए और बी के समय का अनुपात क्या होगा। देखिए जो एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता जो होती है, कार्य क्षमता, ये समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर उनको 5:6 समय उसके काम करने की दर 5:6 है तो इनको जो समय लगेगा वो 6:5 लगेगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ 5:6 उनके जो है एफिशिएंसी काम करने की, कार्य करने की क्षमता है, तो उनको समय जो लगेगा वो 6:5 लगेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए 4 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है। दोनों मिलके इसको कितने दिन में करेंगे। तो ये डायग्राम हो जाएगा ए प्लस बी। अब 6 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है और ये हमारा हो गया कुल कार्य 12। अब दोनों जब मिलेंगे तो काम तो उतना ही करेंगे, तो 3 ये करेगा, 2 ये, तो कुल 5 काम करेंगे एक दिन में। तो कितने दिनों में काम पूरा करें, एक दिन में 5 काम करते हैं, कुल काम 12 है, तो निकलेगा कैसे, 12/5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2/5, ये हमारा उत्तर रहेगा। अब इसको देखते हैं कि 2 सही 2/5 कहाँ है। ये देखिए ये है 2 सही 2/5 ये है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब है ए, बी और सी एक काम को 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये करता है 24 दिनों में, ये करता है 6 दिनों में और ये करता है 12 दिनों में। अब 24, 6 और 12 का अगर एलसीएम देखें तो 24 आएगा। 24 एकम 24, 6 चौक 24 और 12 दूना 24। तो ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। अब तीनों मिलके कितने में करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए एक दिन में 1 काम करता है, ये 4 ये 2, तो कुल जो है एक दिन में ये 7 काम करेंगे। तो अब ये कितने दिनों में करेंगे, वो होगा 24/7। तो 7 तिये 21, 3 बचा अपॉन 7, तो 3 सही 3/7 दिनों में ये, यानी ये इसका उत्तर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न,
महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 8 घंटे लगाता है। महेश जो है किसी कार्य को 8 घंटे में करता है। मोहन उसी कार्य को 6 घंटे में करता है। मोहन 6 घंटे में करता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 8 और 6 का जो एलसीएम होगा, 8 और 6 का हमारा जो एलसीएम आएगा, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा और 6 चौक 24। अब दोनों मिलके इस कार्य को कैसे करेंगे? तो एक डायग्राम में दोनों को लेंगे, ये मोहन और ये महेश। अब दोनों एक दिन में काम करते हैं 7, वही 24/7 जो होता है, 7 ये 21, 3/7। तो 3 सही 3/7 यानी 3 सही 3/7 इतने घंटों में कार्य पूरा हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, राम एक काम को 10 दिन में कर सकता है। तो यहाँ हम राम लिखेंगे, ये करता है 10 दिन में, और उसी काम को रमेश जो है, रमेश करता है 20 दिन में। अब दोनों का एलसीएम 20 हो गया, तो यानी कुल काम हमारे पास 20 हो गया। तो 10 दूनी 20, 20 एकम 20, यानी राम एक दिन में 2 काम कर सकता है और रमेश एक दिन में 1 ही काम करता है। अब इस कार्य को जो है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो वही फार्मूला हमारा पास रहेगा कि दोनों की एफिशिएंसी, वो एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, तो कुल समय जो लगेगा 20/3 यानी 3 6 18, 6 से ही 2/3। तो ये हमारा जो है सी उत्तर रहेगा। अब देखिए ए और बी एक काम को करने पर 1200 रुपये लेते हैं। ए अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 6 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से तीनों इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो हम वही डायग्राम अपना बनाएंगे कि ए और बी, ए इसी काम को जो है वो 8 दिन में करता है और बी इसे 6 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम 24 आ जाएगा। 8 तीन 24, 6 चौक 24, यानी ए एक दिन में काम करता है 3, तो बी करता है 4। अब कह रहा है कि सी की सहायता से तीनों इसे 3 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए बी सी इसे 3 दिन में कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8 कैसे 3 8 24, क्योंकि कुल काम 24 है, तो 3 दिन में इन्होंने समाप्त कर दिया है। 8 3 24। इसका मतलब क्या हुआ कि अकेले सी ने कितना काम किया? देखिए एक दिन में ये 3 करते हैं, ये 4 और तीनों करते हैं 8, यानी ए और बी तो 7 काम कर रहे थे, यानी सी करता है 1 काम। अब सी अगर 1 काम करता है तो ये इसे कितने दिन में पूरा कर देगा? 24 एकम 24 दिन में पूरा करता है। अब उसी हिसाब से इनका हिस्सा बटेगा कि ये कुल, जैसे इनकी एफिशिएंसी 8 है और रुपए हैं 1200, 1200 रुपये हैं, तो 1200 रुपये जो हैं, पहले तो इसके 8 हिस्से कितने होते हैं? 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 150 रुपये, यानी अगर 1200 के 8 हिस्से करें तो 150 रुपये हो गए। अब क्योंकि सी जो है वो 8वां हिस्सा ही काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके 150 ही रुपये होंगे। अगर ए का पूछें तो 8 में 3 हिस्से इसके हैं, तो 15 3 45 हो जाते, और बी के पूछते तो 400 रुपये हो जाते। तो इसके होंगे, ए के यहाँ कितने हो जाएंगे? 450 रुपये, बी के हो जाएंगे 600 रुपये और सी के हो गए 150 रुपये। अब देख लो 600 450 और ये 600 और 600 1200 हो गए, तो उसने कहा सी का हिस्सा कितना होगा? 150 रुपये। अगला प्रश्न है, एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी मैन और वुमेन मिलके एक काम को 8 दिन में करते हैं।
अकेला आदमी उस काम को 10 दिन में कर सकता है। अब अगर इनका एलसीएम देखें तो 40 आएगा, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, यानी अकेली वुमेन जो है, देखिए दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रही है, आदमी एक दिन में 4 काम कर रहा है। इसका मतलब औरत एक दिन में 1 काम करती है। तो अगर इसको भाग लगाएंगे तो 40 आ जाएगा, यानी औरत अकेले इस कार्य को 40 दिन में कर सकती है। तो वही पूछा है कि औरत उस कार्य को कितने दिनों में करेगी, तो 40 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास जो है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है। अब देखिए हमारी ट्रिक रहेगी कार्य करने की। ए जो है 6 दिन में करता है, बी उसे 8 दिन में करता है, और ए भी इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। अच्छा, पहले तो यहाँ से कुल काम देखो कितना निकल के आ रहा है, यानी एलसीएम इनका 24 आ रहा है, तो 6 चौक 24, 8 3 24। अब कह रहा है कि ये जो है इन्होंने सी की सहायता से, तीनों ने ए, बी और सी, इन्होंने इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर लिया, यानी इन तीनों ने मिलके एफिशिएंसी कितनी है, वही हो गई 8 3 24। अब इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है वो एक कार्य करता है, क्योंकि तीनों मिलके एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। ए अकेला 4 कर रहा है, बी 3 कर रहा है, तो एक ही कार्य बचा वो सी कर रहा है। इसका मतलब सी इसको 24 दिन में पूरा कर सकता था। अब है कि सी की धनराशि क्या होगी, यानी कुल हमारे पास 3200 रुपये हैं। पहले इसके 8 हिस्से करें कि तीनों एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी 8 है, तो 8 चौका 32, यानी 400 रुपये एक दिन के मिल रहे हैं। और सी जो है वो इसमें कर रहा है एक ही काम, तो अगर वो 400 रुपये मिल रहे हैं तो इसका 8वां हिस्सा ही 400 रुपये है, तो सी के 400 रुपये हो गए। अगर ए के पूछेंगे तो एक काम के 400 हैं और ये करता है 4 काम, तो 1600 रुपये हो जाते, है कि नहीं। ये देखिए 3200 भाग में 8, तो ये 400 रुपये हो गए। ए के 1600 बैठेंगे। अगर बी के आप बताना चाहो तो एक काम के 400, तो 3 काम करता है तो 1200। तो देखो 1200 और 1600 हो गए 2800, और सी के 400, कुल हो गए 3200 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ये है ए, और बी उसी कार्य को करता है 10 दिन में। उन्होंने इस कार्य के 30,000 में ठेका लिया, तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30। अब दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो आपने क्या करना है, जो कुल 30,000 रुपये हैं उसको 5 से भाग लगाना है, 5 छंग 30, यानी 6,000 रुपये पूरे एक दिन में कार्य के लिए मिलते हैं। और ये काम करता है 2, तो ए को मिलेंगे 12,000 रुपये और बी को मिलेंगे 6 तिये 18,000 रुपये, और ये दोनों मिल के हो गए 30,000 रुपये। तो किसका पूछा गया है, ए का, तो ए का हो गया 6 दूनी 12, तो ये हो गए 12,000 रुपये ए का हिस्सा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है ए और बी किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं, यानी ए और बी मिल के किसी काम को 35 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला इसे 60 दिन में करता है। ए अकेला इसे 60 दिन में करता है। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये जो है समझो कि 420 लिख लेते हैं, 35 दूनी 70, 7 6 42, 12 हो जाएगा,
और 6 सते 42, यानी इनका अनुपात जो है काम करने का ये है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये दोनों मिल के एक दिन में 12 काम कर रहे हैं मगर ए अकेला एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो कितने दिन में कर देगा इसको, यानी 420 को 5 से भाग लगाना है। तो 5 8 40, 5 चौक 20, तो हो गए 84 दिन, जो कि हमारा उत्तर ये है। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी दोनों मिल के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसे 36 दिन में करता है। अब इनका दोनों का एलसीएम तो 36 ही रहेगा, तो 12 तिया 36, 36 एकम 36। अब कह रहे हैं कि ए उसे कितने दिन में करेगा। तो ए के लिए देखिए, दोनों मिल के 3 काम करते हैं, बी अकेला 1 काम करता है, यानी कि ए ने 2 काम किया। अब 36 को 2 से भाग लगाने पे 18 दिन आ गए। ये हमारा उत्तर हो गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और आ रहे हैं तो एक जो है लाइक करके थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि इस पूरे चैप्टर के बहुत ही ज़बरदस्त जो क्वेश्चन हैं उनको मैं आपके सामने जो है बहुत ही साधारण रूप में प्रस्तुत करूं, ताकि आप एग्ज़ाम में हर सवाल का अच्छे से जवाब निकाल पाएँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू।